आज देश की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो अपनी पत्नी की जिम्मेवारी ना उठाया हो, वो देश की जिम्मेवारी उठाएगा। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, तेज तर्रार नेता, फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार का जिक्र कर रहे हैं। कन्हैया कुमार जिनके सवालों से इन दिनों मोदी सरकार डरी हुई है। जी हाँ, हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि कन्हैया कुमार के जो सवाल हैं इन दिनों वो लगातार पीएम मोदी के लिए मुश्किलें इसलिए खड़ी कर रहे हैं क्योंकि जो मौजूदा समय के हालात हैं, जो मौजूदा समय की स्थितियां हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रही हैं कि क्या कन्हैया कुमार ये बताना चाह रहे हैं देश की जनता को कि जो देश की बागडोर है वो गलत हाथों में चली गई है। मैं अपने दर्शकों को एक ऐसा बयान सुनवाऊंगा, जो बयान अगर आप सुनेंगे ना तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, जिसमें कन्हैया कुमार ये कह रहे हैं जो आदमी अपने परिवार की जिम्मेदारियों को नहीं संभाल पाया, जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया, वो देश की बागडोर कैसे संभालेगा और कैसे संभाल रहा है। आप देख ही रहे हैं देश के हालात कैसे हैं, आप देख रहे हैं देश में बेरोजगारी कितनी है, अर्थव्यवस्था किस तरीके की है। तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा वक्त है, जो मौजूदा समय है, वो ये जाहिर तौर पर बता रहा है कि क्या कन्हैया कुमार देश को जगाना चाहते हैं और क्या वो ये बयान देकर ये नहीं बता रहे कि देश गलत हाथों में चला गया है, क्योंकि आज मुल्क की हालत जो है वो ठीक नहीं चल रही है। और आप देख लीजिए, सरकार से सवाल पूछना यानी कि शेर के मुंह में हाथ देने जैसा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि कन्हैया कुमार की भी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि सरकार से वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं और सरकार जो है वो कन्हैया कुमार से बौखलाई हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं कन्हैया कुमार, देखिए। आज देश की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो अपनी पत्नी की जिम्मेवारी ना उठाया हो, वो देश की जिम्मेवारी उठाएगा। बताइए, आज देश की बागडोर एक ऐसे हाथ में है जो कहता है कि पीएफआई के नाम में भी इंडिया है। मतलब कुत्ता को भी 4 पैर होता है, गधा को भी 4 पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। अगर ये रीजनिंग मैं लगाऊं, जो रीजनिंग इस देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को भी 2 आंख है और गधा को भी 2 आंख होता है। बोलिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं भाजपा, मोदी और आरएसएस की चर्चा करूं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कितनी गंभीर परिस्थिति में आज हम खड़े हैं। इतनी गंभीर परिस्थिति में खड़े हैं कि संस्थाओं को तो छोड़ दीजिए, व्यक्तियों को भी बोलने का अधिकार नहीं है। इसीलिए जब आज आप यूथ कांग्रेस का झंडा अपने हाथ में उठाए हुए हैं, जब आप कहते हैं यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस देश की 55% आबादी नौजवान हो, जिस देश में दुनिया का हर 5वां युवक भारतीय हो, जिस देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, और जिस देश में जिस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा था, उससे ठीक कुछ दिन पहले कारगिल में लड़ने वाले शहीदों के परिवार के साथ कैसी नग्नता की गई है, ये वीडियो आप लोगों ने देखा है। इसीलिए आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए। आप इस गंभीर समय में जो आपकी भूमिका है उसको आपको समझने पड़ेगी। और मेरा मानना बिल्कुल साफ है, जैसे बिना विचार की कोई राजनीति नहीं होती है, उसी तरह से बिना नौजवान के, बिना विद्यार्थी के कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सत्य का शासन हो और सत्ता पे बैठे हुए लोगों का जो अहंकार है, उस अहंकार को चकनाचूर किया जाए, जिस लोकतंत्र की बुनियाद पर, जिस जमहूरियत के दम पर आज उनको कुर्सी पे बिठाई गई है, अगर आप उनको नीचे उतारना चाहते हैं तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा
कि इस देश के नौजवानों और विद्यार्थियों को सबसे बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शरीर है तो एनएसवाई और यूथ कांग्रेस को दोनों हाथ बनना पड़ेगा। यह बात हम लोगों को समझना होगा। जब तक इस देश का फर्स्ट टाइम वोटर, जिसके मैसेज में, जिसके स्नैपचैट पे, जिसके इंस्टाग्राम में, जिसके व्हाट्सएप पे झूठ परोस करके, मिस इन्फॉर्मेशन परोस करके उनको गुमराह किया गया है, जब तक उनके सामने हम सच्चाई लेकर के नहीं जाएंगे, जब तक हम घर घर नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम स्कूल स्कूल नहीं पहुंचेंगे, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस सत्ता पे बैठे हुए लोगों को हम सत्ता से बाहर नहीं कर सकते हैं और लोकतंत्र को बचा नहीं सकते हैं। जो सवाल है यहां पर कि भारत का बुनियाद क्या है, भारत का बुनियाद है इंडिया। यह बात हम लोगों को समझना पड़ेगा। भारत का बुनियाद है इंडिया, और वो जो इंडिया है, वो इंडिया एक सोच है, और वो सोच को हमको एक एक कार्यकर्ता को अपने व्यवहार में लेकर के आना पड़ेगा। अगर हम महात्मा गांधी का उदाहरण आपके सामने रखें तो किस तरह का एग्जाम्पल हमको देखने का मिलता है। गांधी जी ऐसे नहीं थे कि बुनियाद भारत के कार्यक्रम में आए हैं, कर्नाटक में सरकार भी है तो थोड़ा फोटो वोटो खिंचा करके चल देंगे। ऐसे नहीं होगा। ये मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपनी आलोचना कर रहा हूं। गांधीवादी तरीका यह है कि चंपारण में जब किसान लड़ रहे थे तो गांधी जी शहर छोड़ करके चंपारण चले गए, वहीं आश्रम बना दिया, महीनों तक लड़ते रहे और अंग्रेजों को धूल चटा दिया। ये गांधीवादी तरीका है। 100 समस्याएं होंगी, 100 समस्याएं होंगी, 1000 समस्याएं होंगी। बतौर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तभी मजबूत हो सकता है जब यूथ कांग्रेस और एनएसवाई मजबूत होगा। इस बात का संकल्प हमको लेना पड़ेगा। और वो मजबूती कैसे होगी? वो मजबूती ऐसे होगी, गांधीवादी तरीके से होगी कि हम एक समस्या को उठाएंगे, लगातार आंदोलन करेंगे, और जब तक सरकार और प्रशासन को झुका ना दें, अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। ये तरीका हमको अपनाना। ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, मैंने विस्तार से अपने दर्शकों को दिखाया है, और मैं चाहूँगा लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वाकई देश गलत हाथों में चला गया है, और अगर देश गलत हाथों में चला गया है तो फिर क्या आने वाले समय के अंदर देश के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।